हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कमल पांचाल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। तो इसके अंदर हमारे को केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, लाइक जैसे मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, देन उसके बाद मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। मतलब केमिस्ट्री में जो बेसिक कंसेप्ट आपके यूज़ होते हैं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। ठीक है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है 10th क्लास तक। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, जो कुछ जगह घेरे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एनीथिंग हैविंग सम मास एंड occupying some space is called matter. ओके, सो मैटर आपको पता लग गया। कुछ भी जो थोड़ा सा जिसका कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरे, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अभी जो मैटर होता है, इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। एक होती है आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, सिंपल चीज़ें देखते रहेंगे और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को नोट भी कर लेना, आपको बहुत पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारी 3 तरह की होती है। वन इज सॉलिड, फॉर्म, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है? इनडेफिनेट शेप होती है। जिस बर्तन में डालोगे उसी की शेप ये ले लेता है। इसमें क्या होता है? नाइदर डेफिनेट शेप, ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम रहता है आपका, वॉल्यूम एकदम फिक्स रहता है। लिक्विड में आपका वॉल्यूम फिक्स रहता है, बस शेप चेंज होती है, कंटेनर की शेप ले लेता है, जिस बर्तन में आप डालते हो उसकी शेप ले लेता है। इसमें क्या होता है? नाइदर डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। इनडेफिनेट शेप होती है इसमें, और इनडेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जिस बर्तन में डालोगे उसको फुल भर देता है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद ये हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं। ओके, कठोर होते हैं और सख्त होते हैं। ये क्या होते हैं? इसमें हार्ड और रिजिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें भी हार्ड और रिजिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप इन्हें दबा नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबल, SIBLE। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सेम। ठीक है, लिक्विड भी क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप इनको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब 5 लीटर पानी 1 लीटर की कैन में भर दो दबा के, नहीं दबा सकते आप इन्हें। गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। गैस को हम दबा के, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो आप उन्हें प्रेस करके पास ला के ज़्यादा गैस को भी कम छोटे कंटेनर के अंदर आप फिल कर सकते हैं हाई प्रेशर पे। ऑलराइट, तो गैसेज आर कंप्रेसिबल और ये इनकम्प्रेसिबल है। और भी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं बुक्स वगैरह में। ये इसके मेन 4 डिफरेंसेस है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन की। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमारी 2 तरह के होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, प्योर सब्सटेंसेस, और इम्प्योर सब्सटेंसेस। ऑलराइट, केमिकल क्लासिफिकेशन अपने पास 2 होते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस और एक इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखो, प्योर सब्सटेंसेस में अपने पास फिर फर्दर 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ऑलराइट, इम्प्योर सब्सटेंसेस हम मिक्सचर्स को बोलते हैं बेसिकली, और ये भी हमारे पास 2 तरह का होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऑलराइट, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऑलराइट, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। देन उसके बाद
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर एलिमेंट्स की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो बोलना वो वाले सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड के एटम होते हैं, एक ही टाइप के एटम होते हैं, कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स। जैसे अगर कैल्शियम का कोई एलिमेंट है तो उसमें सारे कैल्शियम के एटम होंगे, सोडियम का कोई एलिमेंट है तो उसमें सारे सोडियम के एटम्स होंगे। तो एलिमेंट्स आर दोज विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स। ओके, अब एलिमेंट कितने तरह के होते हैं आप सबको पता है, ठीक है। एलिमेंट कितनी तरह के होते हैं आपके, मेटल्स, ठीक है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो इनके बारे में, तो मैं आपको अभी थ्योरेटिकली ये बता दूंगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनकी डिटेल आपको पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि आपकी जूनियर क्लासेस में बहुत काम आता है। मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी शाइनिंग सरफेस होती है, जिन्हें आप लस्टरस बोलते हो, चमकदार सरफेसिस। और मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे ये मतलब हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं आराम से, ठीक है ना। आपने पढ़ा है ना, जैसे बर्तन नीचे से गर्म होता है तो ऊपर हाथ के पास तक भी वो गर्म हो जाता है, हैंडल तक। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर हार्ड, रिजिड, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ज़्यादातर। और बताओ मेटल्स के बारे में, हम इन्हें शीट की फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब मेलिएबल होते हैं, चादर की तरह पतले पतले बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, इनको वायर्स बना सकते हैं मेटल से। तो मेटल्स आर मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसके आगे सबके आगे नॉन लगा दो, जिससे नॉन लस्टरस, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, नॉन मेटल। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ओके, बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड को हम कैसे बनाते हैं, इट इज़ अ यूनियन ऑफ 2 or more atoms of different element in fixed proportion by mass। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। फॉर्म्ड बाय, आप ऊपर भी ये भी लिख सकते हो, बनाते कैसे, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड FORMED, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 or more atoms of different element in fixed proportion by mass। ये इसकी क्या हो गई, आपकी डेफिनेशन हो गई। क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम लेते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट के, उनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जो मास का रेशियो वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको समझते हैं और फर्दर। जैसे मान लो आपको CO2 बनाना है, अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, अब सबको मालूम है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 32। तो अब ये 12 है और ये 32 है, इसको आप डिवाइड करो 12/32। तो 4 3 जा 4 8 जा 3 रेशियो 8। तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो आपको 3 हिस्से कार्बन के लेने हैं और 8 हिस्से आपको किसके लेने हैं, ऑक्सीजन के लेने हैं। मतलब 3 पार्ट्स आपको कार्बन के लेने हैं, 8 पार्ट्स आपको ऑक्सीजन के लेने हैं। तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको इस रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन कहता है, कंपाउंड्स। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ऑलराइट, तो ये कंपाउंड आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में भी हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला देते हैं, बट यहाँ पर हमें प्रपोर्शन फिक्स नहीं रखना होता है। किसी भी प्रपोर्शन में हम 2 चीज़ों को मिला दें या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिला दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो फॉर्म्ड बाय, मिक्सचर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 or more substances in any proportion by mass। ऑलराइट, किसी भी मास प्रपोर्शन में हम इनको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको सबको ये। अब उसके बाद पढ़ते हैं होमोजेनस मिक्सचर। देखो, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को इस तरीके से मिलाएं कि उनका जो कंपोजिशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब 2 या किसी चीज़ को हमने किसी में मिलाया और उसका कंपोजिशन क्या रखा है, थ्रू आउट द मिक्सचर हमने सेम रखा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन बनाया आपने, चीनी को पानी में मिलाया है, तो आप जो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो टेस्ट ऊपर होगा पानी का वही बीच में होगा, वही नीचे होगा। मतलब जो कंपोजिशन होती है शुगर की वाटर के साथ वो क्या रहती है, सेम रहती है पूरे मिक्सचर में। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं।
होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, होमोजेनियस मिक्सचर जब हम बनाते हैं, मतलब दो या दो से चीज़ों को मिलाते हैं, तो उनमें आपस में कोई सेपरेशन नज़र नहीं आती, मतलब आपको अलग अलग नज़र नहीं आएगा कोई भी कंपोनेंट, आपको सारे कंपोनेंट अच्छे से मिल जाते हैं। तो इसमें नो विजिबल रेयर। जैसे आप ऑयल को वाटर के साथ मिलाते हो तो ऑयल और वाटर अलग अलग नज़र आते हैं, सैंड को वाटर के साथ मिलाते हो तो सैंड और वाटर अलग अलग नज़र आते हैं। बट जब कोई होमोजेनियस सॉल्यूशन आप बनाते हो शुगर वाटर का, सॉल्ट वाटर का, तो आपको ना सॉल्ट अलग नज़र आता है ना शुगर अलग नज़र आती है, मतलब आपका जो कॉम्पोजिशन होता है वो एकदम सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, कोई विजिबल लेयर नहीं होती है, ठीक है। तो आप हेट्रोजीनस की बात करते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर ये वो होता है जिसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब अच्छे से नहीं मिले होते हैं कंपोनेंट आपस में, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इसका एग्जांपल जैसे सैंड प्लस वाटर, कि अगर मैं सैंड मिलाता हूँ वाटर में तो वाटर में सैंड अच्छे से नहीं मिलेगी, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ऑयल प्लस वाटर भी इसका एग्जाम्पल होता है, ऑयल एंड वाटर वाला भी। तो इसमें विजिबल लेयर होती है, ध्यान रखना, इसमें आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है, आपको अलग अलग दिख जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको अच्छे समझ आ गया, मैटर क्या होता है ये अच्छे से आपको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ, मोल कंसेप्ट। तो इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, इसके नोट्स आपको साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, पूरा कोर्स में आपका इस पर धीरे धीरे कवर कर दूंगा। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर फर्दर वीडियोज़ अपडेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।